बदलते रिश्ते। किस्त नंबर 10। रात आंखों में किट्टी। अरशद अब इतना चाहते हैं मुझे आज से पहले कभी पता ही न चला। नगीना जो कुछ तुम्हारे आने के बाद मुझे हासिल हुआ है, तुम्हारे आने से पहले मैं ये ना था जो आज हूँ, और तुम्हारी बदौलत ही हूँ। अरशद हाथ में नगीना को हाथ लिए महव गुफ्तगू था। दरवाजे पे दस्तक होने से पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं भी हो जाता हूँ। मेहमानों के इस्तकबाल की तैयारी भी करनी है। अरशद नगीना का हाथ नरमी से पीछे करते बोली, जी हस्बैंड साहिब अब जाएं, पहले फ्रेश होले में बाद में हो जाऊंगी। एक ही दस्तक के बाद दरवाजा पे दोबारा दस्तक ना हुई। शायद कोई वक्त का बताना चाहता था। नगीना की हर रात अब रंगीन रात में ढलने लगी थी। अम्मी जान दवा का वक्त हो चुका है। नगीना ने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। अरशद ने कहा था कि अगर ज्वाइन करना चाहो तो कर सकती हो। नगीना अब घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती थी। बस नगीना ने ऑफिस को अलविदा कह दिया था। ज़ुबैदा नगीना से नफरत करती थी। ज़ुबैदा के दिल में ये वहम था कि अरशद अब बदल चुका है और जोरों का गुलाम बनकर रह गया है, मगर नगीना का दिल साफ था। नगीना ज़ुबैदा के कमरे में जाकर ज़ुबैदा को सहारा देते हुए दवा के लिए उठा रही थी। मुंह चढ़ाती हुई ज़ुबैदा तकिए पर कमर टिकाए बैठ गए। नगीना गोलियां सास के हाथ में तेमाती हुए कहने लगी, अम्मी तबीयत कैसी है? तुमसे मतलब तुम बस अपना काम करो, मेरी फिक्र छोड़ दो तो बेहतर होगा। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर उसे कैद करना चाहती हो। बज़ाहिर लग रहा था कि ज़ुबैदा का गुस्सा बहुत पुराना है, मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। अम्मी जान ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। अरशद ने तो मुझे आपकी खिदमत के लिए ही घर पे रखा है। बस ज्यादा बातें न करो, दवा दो और चल ली जाओ कमरे से। नगीना बिना कुछ बोले दवा देकर अपने कमरे में चल ली गई। शादी को 1 माह हो चुका था। अम्मी की तबीयत कैसी है? अरशद ऑफिस से देर से आता था, अपनी माँ से मिलने का उसे वक्त ही नहीं होता था। जी अब पहले से कुछ बेहतर हैं, तुम दवा वक्त पे तो दे रही हो ना? जी अरशद वक्त पे दवा दे रही हूँ। अरशद को जैसे अब नगीना में कोई खास दिलचस्पी न थी। नगीना से इसका लहजा थोड़ा बदल चुका था। नगीना क्या बात है? अरशद बहुत उखड़े उखड़े से लग रहे हैं। कुछ नहीं नगीना, बस यूं ही। अरशद अपना मोबाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ था। नगीना की बात को इतनी खास तवज्जो ना दे रहा था। अच्छा छोड़ो सारी बातें, तुम बताओ क्या करती रहती हो सारा दिन? मेरी कोई याद नहीं आई। अरशद नगीना का हाथ पकड़े हुए आहिस्तगी से पूछ रहा था। चल लो तुम चेंज कर आओ। नगीना को ऐसा महसूस हो रहा था कि अरशद सिर्फ रात का ही हमसफर है, इसे बस रात को ही कुछ पिल्लों के लिए बात करता है। जी मैं चेंज करती हूँ। नगीना बेड से उतरते हुए बाथरूम की तरफ चल दी। अम्मी अब कैसी तबीयत है? अरशद ऑफिस जाने की तैयारी में था। अपनी माँ से मिलने कमरे में जाकर हालो अहवाल पूछने लगा। मिल गई फुर्सत, इस नागन के पास ही बैठे रहते हो, माँ का कोई ख्याल ही नहीं, तुम्हें बस बेगम के पास ही रहना। अरे अम्मी जान क्या बात कर रही हैं? नगीना ने कुछ कहा, अब से बताएं, मैं इसकी अभी खबर लेता हूँ। अरशद माथे पर बिल डालते हुए बाहर जाने लगा। रोको अरशद, इसे मत कुछ कहना वरना मेरी ही बुराई करना शुरू कर देगी। अम्मी हुआ क्या है मुझे बताएं तो सही। अरशद ज़ुबैदा के पास बैठते हुए पूछ रहा था। बेटा तुम गरीब घराने की लड़की को बया लाए हो, अपना स्टैंडर्ड तो देखो, और इसे देखो किसी कूड़ा उठाने वाली के खानदान की लगती है। अम्मी बस करें, अगर उसने सुन लिया तो क्या सोचेगी? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, महविश की ड्यूटी लगा देता हूँ, नगीना आपके पास नहीं आया करेगी। बेटा मैं फिक्रमंद हूँ कि वो तुम्हें मुझसे दूर कर देगी। ज़ुबैदा झूठे आंसू आंखों में लाते हुए अरशद को पिघलना चाहती थी।
अच्छा अम्मी, मैं कुछ दिनों के लिए उसे इसके मैके भेज देता हूँ, पीछे आपका ख्याल महविश कर लेगी। हेलो रशीद, कल से महविश को काम पे ले आना। अरशद कान पे मोबाइल लगाते हुए रशीद से बात कर रहा था। बहुत मेहरबानी साहिब जी, कल से आ जाएगी। नगीना, आज बाहर चलते हैं, डिनर बाहर ही करेंगे। रात को अरशद आज जल्दी घर आ गया था। नगीना ने इस बात में सर हिलाया और तैयार होने लगी। मैंने महविश को काम पर रख लिया है, तुम सारा दिन घर के काम करती रहती हो, तुम्हारी मदद के लिए रशीद की बेटी को रख लिया है। ठीक है अरशद, गरीब लोग हैं, यहाँ की इनकम से वो वालिदैन का सहारा भी बन जाएगी। चल लो आज इस होटल पे चलते हैं। अरशद गाड़ी का इंजन बंद करते हुए नगीना से बोला और होटल में दाखिल हो गए। अरशद मुसलसल मोबाइल पे नजरें टिकाए मोबाइल पे मसरूफ था। अरशद, अब तो छोड़ी मोबाइल को प्लीज, जब देखो अब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेरी बात भी नहीं सुनते। ये ले बेगम जी, रख दिया मोबाइल। अरशद मोबाइल पॉकेट में रखते हुए नगीना की तरफ मुतवज्जे हो गया। अच्छा अब ये बताओ, हनीमून मनाने किधर का प्लान है? नहीं अरशद, अभी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, जब मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगी तब चलेंगे। नगीना और अरशद की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। अरशद को सिर्फ नगीना के जिस्म की हविस थी, जबकि नगीना को अरशद से हकीकी मोहब्बत थी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तुम अगर अपने घर जाना चाहती हो चली जा। मगर अरशद, अम्मी जान का ख्याल कौन करेगा? अरे तुम इस बात को छोड़ दो, महविश कल से काम पे आ जाएगी, मैं तुम्हें सुबह ड्रॉप कर आऊंगा। अच्छा अरशद, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, आओ आओ। नगीना की वालिदा दरवाज़ा खोलते ही आगे से नगीना को पाया। कैसी है मेरी बेटी? नगीना की वालिदा ने इसे गले लगाते हुए हाल व अहवाल तलब करने लगी। मैं ठीक हूँ अम्मी, फर्स्ट क्लास। पहले की तरह हमारा दामाद नजर नहीं आ रहा अम्मी, उन्हें जरा काम था। नगीना वजाहत करती हुई कमरे में चली गई। सुनते हैं, देखें कौन आया है। नगीना 1.5 माह बाद अपने घर आई थी। मेरा प्यारा बेटा। बाप ने आते ही नगीना को गले से लगाया, माथा चूमते हुए। बहुत अरशद दिखाई नहीं दे रहा? नगीना के वालिद ने अगला सवाल अरशद के हवाले से किया था।